गाइज, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को पहले पढ़ाया गया था वैदिक मैथ्स पार्ट 1। आज आप लोगों को बताया जाएगा वैदिक मैथ्स पार्ट 2 में आपको बताएंगे स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स। जब रिपीट होते हैं स्क्वायर तो उनको हम कैसे लिखते हैं। जैसे रिपीटेड स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1 1 आ गया। मान लीजिए इसी प्रकार से 1 1 कई बार स्क्वायर रिपीट होते हैं तब आ जाए। मान लीजिए आप लोगों का 2 2 2 2 करके कई बार आ जाए, स्क्वायर रिपीटेड हो जाए। मान लीजिए आपका 4 4 4 4 करके आपका ऐसे करके रिपीट हो जाता है, तब क्या होता है जब कई बार बहुत सारे अंक हो जाते हैं और इनको हम सिर्फ करते हैं इन जस्ट 2 सेकेंड, इन जस्ट 2-3 सेकेंड में हम लोग इनका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे शुरुआत में लेके चलेंगे, आप लोग को मान लीजिए 1 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार यहाँ लिखा 1 2 तो 1 2 लिख देंगे। फिर इसी संख्या से आगे हम रिवर्स में चलेंगे 1 2 1। इसी प्रकार मान लीजिए 1 1 3 बार लिखा हुआ स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम करेंगे कि 1 2 3 3 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3। अब हम रिवर्स में चलेंगे 2 1, ये इसका आंसर है, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए 1 1 1 5 बार लिखा हुआ है। अब 5 बार लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम 5 बार पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5। फिर हम आगे करेंगे रिवर्स में 4 3 2 1। और यह सिर्फ 1 1 के रिपीटेड में ही करेंगे, 2 2 के रिपीटेड में ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपको 6-7 बार आपको करना है ऐसे। कितनी बार लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ। हम 6 बार चलेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर हम रिवर्स में चलेंगे, रिवर्स में 5 4 3 2 1। तो इसी प्रकार से जैसे है आपका, अब मान लीजिए आपको 2 2 आ जाए, 2 का स्क्वायर आ गया तो आप क्या करें, हम लोग करते कुछ नहीं, जैसे उसका हम लोग करते थे जैसे 1 1 का स्क्वायर करते थे करेंगे उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा इसमें। हम लोग 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 2 स्क्वायर को बाहर रख देंगे। बाहर जैसे रखेंगे हम लोग, हमारा यहाँ 1 1 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमारा वैसे बना, ये तो बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा आपका 4। और ये 1 का हम वैसे 1 2 1 जैसे हमारा होता था इसका 1 2 1 वैसे हो गया। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4। अब ये हो गया इस चीज का स्क्वायर, ये हो जाता है। इसी प्रकार चलो, इसी प्रकार देखिए 3 अंक का मान लीजिए स्क्वायर आ गया तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, 2 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर बाहर लेंगे, आपका अंदर जो बचेगा 1 1 1 का स्क्वायर बच जाएगा। हम लोग जैसे पहले भी किए थे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 2 3। फिर हम रिवर्स करेंगे 2 1 हो जाएगा आपका। फिर हम देखिए जैसे हम लोग करेंगे कि मान लीजिए 4 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इधर से करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 1 9 4 1 जा 4। ये आपका इसका स्क्वायर। इसी प्रकार से एंड सो ऑन, जैसा जैसा होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने इतना बताया। अब आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग इस वाले का स्क्वायर उसी प्रकार से निकालिएगा। जितनी भी बार लिखा हुआ है स्क्वायर में आप लोग इसको कीजिएगा एंड सो ऑन, और भी आप लोग ऐसे कीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है और कमेंट में बताइएगा। अब इसी प्रकार से जैसे हम लोग बाकी तो जितने भी स्क्वायर हमने आपको बताया, आप लोग 100,000 10,000 जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों का स्क्वायर, 3 चीज़ों का अलग से होगा।
यानी 3 का 6 9, इन ये संख्याएं जहां भी आपको मिलेंगी, जैसे ये वाली 3 6 9, ये वाली संख्याएं जहां भी आपको मिलेंगी इनका अलग से होगा। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर आपको करना है तो हम करेंगे वही काम, 3 को कॉमन लेंगे, थोड़ा ट्रिक हो जाएगा, जल्दी में हो जाएगा, कर लेंगे उसी प्रकार, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाएगा, इन जस्ट 2 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, बचेगा आपका तो 9 और 1 2 1, ये वाला हो जाएगा। करेंगे जैसे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 और 1 10, 1089। अब इसमें ये होता क्या है कि ये वाला ध्यान से देखना सभी लोग, ये वाला 0 और ये वाला 9, ये ऑलरेडी जितने भी 3 के टर्म होंगे, वो चाहे 10 होंगे चाहे 20 वाले टर्म होंगे, किसी भी तक टर्म होगा, ये 0 9 आपका फिक्स रहेगा। ऑलरेडी ये दोनों वैल्यू आपके फिक्स रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा अब देखिए, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर आपको निकालना है, हमने कहा आपको 0 9 फिक्स है। अभी आप जैसा हमने बताया ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको समय ज़्यादा लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन 3 का जैसे स्क्वायर होगा, हम लोग करेंगे क्या, करना आपको कुछ भी नहीं, यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार, उससे एक कम, उससे एक कम। 0 और 9 की संख्या ऑलरेडी फिक्स है, 0 9 की संख्या ऑलरेडी फिक्स है। अब आप लोगों को करना क्या है, बस यहाँ देखिए 1 और 8, 1 और 8, ये सारी संख्या रिपीट होंगी, एक बार कम, 2 बार यहाँ 1 लिख देंगे, 2 बार बीच में हम 8 लिख देंगे, यही इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा ये हो गए। अब मान लीजिए 3 3 3 4 बार आ गए, आपको स्क्वायर इसका करना है, करेंगे कुछ नहीं, हमने बताया आपको कि 0 और 9 ये दो संख्याएं फिक्स है, जितनी बार ये लिखा हुआ है उससे एक कम बार, उससे एक कम बार, हम यहाँ 4 बार 3 लिखा है, हम यहाँ 3 बार 1 1 और 3 बार 8 8 लिख देंगे, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए आपको कहीं पे दे दिया जाए 6 बार हो गए, इसका स्क्वायर निकाल। अब किसी ने मान लीजिए आपको दे दिया तो एक बार तो दिमाग फेल होगा, कितने बार का स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन सेकंडों में हो जाएगा। करना कुछ नहीं कि जहां भी 3 वाला दिखे आपको, 0 और 9 का प्रोसेस तो आपका फिक्स है, बस आपको 6 बार अगर 3 लिखा है तो 5 बार हमको 1 लिखना है, 5 बार 1 लिखना है और 5 बार हमको 8 लिख देना है, यही आपका आंसर, बस कुछ करना नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बताया था 3 6 9 का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। 6 का जैसे करेंगे हमने उसी प्रकार से किया, 6 का स्क्वायर कॉमन लिया, 1 1 का स्क्वायर हुआ, 1 1 का स्क्वायर हुआ तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 1 1 का होता है 1 2 1 और ये हो जाएगा आपका 4 3 5 6। यहाँ पर आपका 2 चीज फिक्स होगा, जैसा हमने आपको 3 वाले में बताया था वैसे इसमें 6 में होगा, 3 और 6 ऑलरेडी ये फिक्स वैल्यू है, ये रिपीट होगा लेकिन 3 और 6 हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। जब ये फिक्स होती है तो जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपको आ जाए 6 का 3 टर्म, हम क्या बताएंगे, अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पहले वाले में हमने आपको करके बताया, अब आपको करने की जरूरत नहीं। अब आप यहाँ देखिए, हमने कहा 3 और 6 का टर्म तो ऑलरेडी फिक्स है, जितनी बार यहाँ 6 लिखा है उससे एक कम, जितनी बार 6 लिखा उससे एक कम बार आप लोगों को 4 और 5 लिखना है। यहाँ 3 बार लिखा है, 2 बार यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 2 बार 5 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 का टर्म 5 बार हो जाए, कुछ नहीं, इन जस्ट 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। करना आपको कुछ नहीं, हमने कहा 3 और 6 ये ऑलरेडी फिक्स वैल्यू होती है और 3 और 6 को फिक्स किया और जितनी बार 6 लिखा हो उससे कम बार 4 को,
6 बार, 5 बार, और यहाँ लिख देंगे 5 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी आप लोग अपने घर से बनाइएगा एंड सो ऑन। चलिए, जैसा कि आप लोगों को बताया कि 3, 6 और 9 का प्रोसेस अलग होता है, उसी प्रकार से आपका 9 वाला भी। 9 का हमने क्या किया, 9 स्क्वायर को बाहर कर दिया, 1 1 बचा। यहाँ 1 1 का स्क्वायर होगा, हमने बताया था आपको कि 1 2 1 81 होगा, क्रॉस करेंगे 9 8 0 1 आएगा। जैसा उस वाले में भी फिक्स होता था वैसे 8 और 1 इस वाले में भी फिक्स होता है। ये ऑलरेडी आपका फिक्स रहेगा, बाकी 9 और 0 आपका रिपीट होगा। जैसे आप लोग मान लीजिए 9 9 आपका 3 बार आ गया, 3 बार आया तो करेंगे क्या, अब हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। हम लोगों को करना क्या है, बस सिर्फ इतना लिखेंगे। हम लोगों का बताया ना 8 और 1 ये दोनों ऑलरेडी फिक्स वैल्यू। जितनी बार यहाँ 9 है उससे कम बार हम लोग 9 लिखेंगे और उससे एक कम बार 0 लिखेंगे। हम लोग को लिखना हुआ वैसे हम लिखेंगे यहाँ 9 9 0 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 4 बार 9 9 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपका इतना बड़ा करेंगे तो बहुत बड़े जाएंगे, लेकिन अगर ट्रिक से करेंगे तो आसान हो जाएगा। इन जस्ट 2 सेकेंड में हम लोगों को करना कुछ नहीं है। 4 बार लिखा है 9, हमने बताया 8 और 1 का फिक्स होता है। 8 लिखा 1 लिखा, 4 बार 9 है तो 3 बार हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ 3 बार 0 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार गाइस आप लोग इसी प्रकार से आगे भी कीजिएगा। और जैसा आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर वाला ये मेथड ऑफिशियल स्टाइल मेथड बोलता है, और ऐसा मेथड आप लोगों को हर चैनल पे नहीं मिलता है। तो ये बिलीवर्स के टीचरों ने जो किया है, तो इस पर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी गलती हुई है आप लोगों को ना समझ में आया तो उस पर कमेंट भी कीजिएगा और कॉल्स भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।